अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं रात का खाने में एक चाट खाया था, तो हमने अभी अभी चाट बनाया ही था, तो मैंने फटाफट से खा लिया क्योंकि ज़ान के सोने का टाइम होने वाला था। तो सोते हुए मैंने उसको खिलाना था एग की सर्दी शहद में मिक्स करके, ताकि बच्चे को सर्दी ना लग पाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मुझे अम्मी ने कहा कि इसको ये खिला दो, तो मैंने वो खिलाया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। तो सोने के बाद जी नेक्स्ट डे उठे, सारे काम वाइंड अप किए। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे बाज़ार। ये है भुजावाला का मेन बाज़ार। तो पहले हम लोगों ने कुछ पर्दे बनने के लिए देने थे घर के लिए, वो हम लोगों ने दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदी। और विंडो शॉपिंग करने का भी एक अपना ही मज़ा है, लेकिन विंडो शॉपिंग करते करते साथ हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली थी, जो कि मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी फटाफट से मैंने बैग की दुकान देखी थी, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बैग्स थे। तो अभी ये देखें जी, मैं अज़लान के लिए बेबी बैग देख रही थी। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग हैं इनके पास, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बैग देते हैं। उन्होंने बाहर भी एक अपना स्टॉल लगाया हुआ था, वहाँ पे कुछ 100-200 मतलब कि कम प्राइसेस पे उनको बैग मिल जाते हैं लोगों को। उसके बाद दुकान के अंदर तो बहुत ही हाई रेट्स हैं बैग के, मतलब लेदर के बैग्स में। लेकिन मुझे छोटा सा पाउच चाहिए था बैग में रखने के लिए, पैसों वगैरह के लिए। तो ये वाला पाउच जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उसके बाद जी ये देखिए जी, यहाँ पर जो बाहर से कपड़ा आता है वो आता है, बहुत ही अच्छा कपड़ा था, बहुत ही अच्छा इस पर काम हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये तकरीबन 10,000 का सूट दे रहा था। और मैं इसका दुपट्टा ये ऊपर जो देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं इनसे पूछ रही थी मुझे खाली दुपट्टे में साड़ी का कपड़ा मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लोग हमारे पास सूट पीस होते हैं, हम लोग साड़ी में नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद ये देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। तो जी इसके बाद इन्होंने ही अपना बाहर से अलग से एक स्टॉल लगाया था, उसके ऊपर ये कट पीसेस थे, ये भी बहुत ही प्यारे थे, जिनके छोटे बच्चे हैं वो लेकर बना सकते हैं। तो उसके बाद ये उन्होंने दूसरी साइड पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था, यहाँ पे पैचेस वगैरह थे। जिन लोगों को खुद, जैसे कि मुझे अपने मतलब ड्रेसेस वगैरह सिलाई करने आते हैं, तो खुद लेकर उन पर पैचेस वगैरह लगा कर अच्छे से रेडीमेड ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी दे रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद ये देखें जी, हम एक और शॉप पे आ गए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा था। उसी मतलब उस पर 100 का मतलब महंगा सूट था और इस पर 100 कम था, बस ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन क्वालिटी सेम थी, हर चीज़ सेम थी। उसके बाद हम लोगों ने मतलब वो लेने थे रग्स वगैरह रूम के लिए, वो हमने देखे, कारपेट देखे। तो यहाँ पर कारपेट भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ जिन लोगों को इस जगह का पता होगा वो देख के पहचान जाएंगे। और ये वाले पर्दे हम लोगों को बहुत पसंद आए थे, लेकिन इनमें हमारा जो कपड़ा था वो पूरा नहीं था, इस वजह से हमने कहीं और से कपड़े पर्दे जो थे बनने के लिए दे दिए थे। और जो लोग इस जगह को देख रहे होंगे, ये है जी, इसको लंडा बाज़ार भी कहते हैं, लेकिन लंडा बाज़ार नहीं है, ये लंडे बाज़ार के साथ ही बिस्तर की मार्केट बनी हुई है। तो वहाँ पर है पोंडा वाले बिस्तर की जो मार्केट है वहाँ है। और मुझे अपने रूम के लिए चेयर्स के लिए ये कुशन्स चाहिए थे, और मुझे कलर्स नहीं कंफर्म था, ये ब्राउन है वो ब्राउन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे कुशन्स लगे थे। ये भी 350 में दे रहे थे, बहुत ही प्यारे कुशन्स थे। तो उसके बाद ये देखें जी, एक और हम शॉप पर आ गए थे, वैसा ही ड्रेसेस हैं, लेकिन ये भी इनके पास कलर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये भी 10,000 का ही सूट दे रहे थे। अगर मैंने इनसे पूछा कि प्राइस कुछ कम कर दे, तो उन्होंने 9,000 लास्ट बोला था। उसके बाद ये वाला कारपेट हमें बहुत पसंद आया था, और हमने इसको भी बाई कर लिया था। उसके बाद जी ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी आप समझ लीजिए, और छोटा सा कैरी भी है, जो मुझे बहुत पसंद आया था। और ये 3 से 4,000 में दे रहा था। लेकिन जब मेरी शादी थी, मुझे सब चीज़ें बहुत पसंद, तब मुझे मिला नहीं था, लेकिन अभी मुझे दिखा, तो मैंने कहा चलें जिनकी शादियाँ आने वाली हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा मंद हो जाए। तो ये 4 कैरीज़ का पैक था, जो कि 10,000 में दे रहे थे। उसके बाद ये बेबीज़ के ड्रेसेस से मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, ये 1500 का एक सूट दे रहे थे, और मुझे ज़ान के लिए बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मैंने अपना ड्रेसेस लेना था, ये सूट जो है मैंने अपने लिए बाय किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे डार्क कलर्स हो, लेकिन मुझे इसमें डार्क कलर अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने लाइट ही ले लिया। तो इसमें बहुत सारे कलर्स थे जो मुझे उन्होंने दिखाए, लेकिन मुझे वही कलर पसंद आया जो मैंने सबसे पहले देखा। तो जी उसके बाद मैंने अपना भी सूट ख़रीद लिया था और अज़लान का भी ख़रीद लिया था। उसके बाद हम लोगों ने रूम के लिए शीट लेनी थी, और शीट की शॉप पर आ चुके थे हम लोग। मुझे ये सामने जो लगी है मार्बल वाली शीट ये पसंद आई थी, और बहुत ही हाई रेट्स पूरी मार्केट के चल रहे थे।
तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की और कुछ चीज़ें ली और फिर हम लोग घर चले गए। तो जी रास्ते में बहुत सारे लोग जो थे अस्तबाज़ी वगैरह ये चला रहे, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए थे क्योंकि आज शब रात का व्लॉग था। बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ मुझे पता है, लेकिन उसके बाद घर गए तो खाना बन रहा था। कलेजियाँ और पोटे ये बहुत ही मुझे फेवरेट हैं। तो उसके बाद साथ रोटी बनी थी। फिर उसके बाद असलान को मैंने सुलाना था, तो बस खाना शाना खाया, उसको सुलाया। फिर उसके बाद मैं इबादत में मशगूल हो गई क्योंकि ज़ाहिर है शब बारात की रात थी और इबादत करना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस इबादत की है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।